अगर आप भी चाइनीज़ बिरयानी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी गटपट एंजॉय करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। जिन लोगों को सब्जियां पसंद नहीं हैं वो भी ये चाइनीज़ बिरयानी बनाकर एक दफ़ा खाएं, इंशाल्लाह बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ऐसी परफेक्ट राइस जिसके दाने अलग अलग, खुशबू लाजवाब और टेस्ट इतना मज़ेदार होगा कि आप चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ मैंने तमाम जो वेजिटेबल्स हैं, यहाँ मैंने गाजर ली हैं, शिमला मिर्च ली हैं, बंद गोभी ली है और साथ मैंने यहाँ हाफ केजी बोनलेस चिकन लिया है। इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। तो कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने। अगर सब्ज़ी को भी आपने क्यूब्स कट में शक्ल में कट किया है, चिकन को भी क्यूब्स शक्ल में ही कट कीजिएगा। तो अगर स्लाइस में कट किया है तो इसको स्लाइस में कट कीजिएगा। तो यहाँ हम दूसरी तरफ सबसे पहले चावलों को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 लीटर पानी लिया है। तो साथ इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब ही ऑयल। ऑयल और नमक ऐड करने का मकसद यही है कि चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले और सेपरेट बनेंगे। और साथ यहाँ मैं 2 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद सिरका ऐड कर रही हूँ। इससे चावल हमारे बिल्कुल खिले और टूटेंगे नहीं। इसको हम कवर लगा कर रख देंगे जब तक कि बॉईल ना आ जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। तो अब हमने जो चावल भिगो के रखे हुए थे उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह तमाम चावलों को मैंने ऐड कर दिया है। अब हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे और इसको फिर से कवर लगा के रख देंगे ताकि चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो जाएं। तो यहाँ देखें 5 से 7 मिनट के बाद हम कवर हटा के चेक करते हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले आपको नज़र आ रहे होंगे कि कितने परफेक्ट हमारे राइस बॉईल हुए हैं। तो अब हम इनको स्टेन कर लेंगे। तो दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई लेंगे। इसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल और साथ यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यानी इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी सबसे पहले चिकन जो हमने स्लाइस में कट करके रखा था। तो इसको ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ऑयल में फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह चिकन काफ़ी हद तक हमारा फ्राई हो गया है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी कटी हुई गाजरें। तो यहाँ मैं रेड वाली नहीं सलाद वाली गाजरें यूज़ कर रही हूँ क्योंकि चाइनीज़ बिरयानी में और चाइनीज़ रेसिपीज़ में यही ऐड होती हैं। तो इनको भी हम फ्राई करेंगे क्योंकि गाजरें ज़रा हार्ड होती हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ऐड की हैं। और यहाँ हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। तो नमक ऐड करने का मकसद यही है कि जो गाजरें और चिकन हमने ऐड किया है ये जल्दी टेंडर हो जाए। नमक चिकन को जल्द गलाने में मदद करता है। तो साथ यहाँ हम अब ऐड करेंगे शिमला मिर्च और बंद गोभी को जो हमने कट करके रखी हुई थी। तो इसको ऐड करेंगे। तो सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सिर्फ सब्जियां ऐड करके अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट मैक्सिमम पकाएंगे। इससे ज़्यादा हम इनको नहीं पकाएंगे क्योंकि इनका क्रंच बरकरार रखना है। तो साथ यहाँ हम 1 टीस्पून भरकर ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, यानी काली मिर्च का पाउडर। सिर्फ इसमें नमक और ब्लैक पेपर ही जाएगा, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं ऐड करेंगे। बिल्कुल लाइट मसालों वाली ये बिरयानी है और बहुत ही ये मज़े की बनती है, बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल में। तो यहाँ हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर लगा के रख देंगे। तो दूसरी तरफ हम अंडा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया था और इसके अंदर हम अंडे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 अदद अंडे यूज़ किए हैं। आप चाहे ज़्यादा भी कर सकती हैं या आप कम भी कर सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें कोई भी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ देखें जैसे ही अंडा हमारा एक साइड से पकता है तो दूसरी तरफ हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ही, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। तेज़ फ्लेम पे हमने इसको नहीं पकाना, इस बात का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। तो यहाँ मैं इसको चम्मच की मदद से छोटे छोटे स्लाइस में कट कर रही हूँ। आपने देखा होगा
कि जो चाइनीज़ में अंडा ऐड करते हैं वो बिल्कुल ही ऐसे ही हल्की फ्लेम पे बना होता है। एक साइड से बिल्कुल भी ज़्यादा वो ब्राउन कलर नहीं देते, बिल्कुल लाइट कलर देते हैं। तो यहाँ हमारा अंडा बनकर रेडी हो गया है। तो दूसरी तरफ हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारी तमाम वेजिटेबल भी अच्छे से टेंडर हो गई हैं। हम चेक करते हैं तो ये देखें माशाल्लाह से। तो अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जो हमने चावल स्टेन करके रखे हुए थे अब वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ हम तमाम चावलों को ऐड कर देंगे। अगर इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और ये भी बताया करें कि आपको नेक्स्ट रेसिपी किस डिश पर चाहिए, तो इंशाल्लाह वही डिश बनाकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ मैंने तमाम राइस को अच्छे से वेजिटेबल्स और राइस को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब जो अंडा हमने फ्राई करके रखा हुआ था इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अच्छे से हमारी चाइनीज़ बिरयानी फ्राइड राइस बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितने खिले खिले और परफेक्ट हमारे राइस बनकर रेडी हुए हैं। तो अब इनको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से इतने खुशबूदार, जायकेदार और लाजवाब हमारे चाइनीज़ राइस बनकर रेडी हुए हैं। अब इसको चाइनीज़ बिरयानी या राइस फ्राइड भी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाजवाब बनकर रेडी हुए हैं। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।